निश्चित तौर पे आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमीरपुर का बस स्टैंड है उसके विषय में समय समय के ऊपर कन्फ्यूजन्स रहे हैं। कभी हम उसकी लैंड को चेंज कर रहे हैं, कहीं पर हम उसको अलग अलग मोड पे बनाने की बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर से ये बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, उसमें देरी हुई है। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि जब से मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना हूँ और जब भी हम उसको रिव्यू करते हैं तो उसमें कुछ नई चीज़ों को हमने जोड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है पीपी मोड के ऊपर मेरा ख्याल ये अंतिम निर्णय है कि उसको पीपी मोड के ऊपर बनाया जाएगा। और हमने ये भी बोला है कि चाहे आपने नई जगह पे लैंड ली है, लेकिन जो आपका इस समय एग्जिस्ट कर रहा है बस स्टैंड, उसको किस तरीके से आप नए दौर में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, समय हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी ये मेरी कोशिश है जो पहला जो स्टेप उसका होगा वो मुझे लगता है इन 6 महीनों के अंदर अंदर हम करेंगे। जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे। किराए में थोड़ा कर लेना, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। कई राज्यों में 100% पॉसिबिलिटी हुई है कि हिमाचल सरकार भी ऐसा कुछ किराए के किराए क्या 50% महिलाओं के बस किराए किया जो चल रहा है वही चलेगा। सर एक अभी घोषणा हुई है कि 50% जो है कटौती की गई है, डिस्काउंट रहेगा महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 50% डिस्काउंट रहेगा बसों में, HRTC बसों में। घोषणा की है महिलाएं हैं उनको HRTC बस में 50% रिबेट दिया जाएगा। अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको जानकारी नहीं है सर? अभी मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अभी वो प्रोग्राम में होंगे ना, तो बराबर प्रोग्राम थोड़ा सुन रहे हैं उनका। हम तो आप लोगों के साथ ले रहे हैं हिमाचल दिवस का मज़ा। अब आपने सुन लिया होगा, मैंने सुना नहीं है सर। अगर ऐसा डिसीजन हुआ है तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आम आदमी पार्टी की सर रैली है आपके ज़िला में भी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं फ्री की और आपके जो जोड़ तोड़ संगठन में चली है, कभी आपके नेता वहाँ पर शामिल हो रहे हैं, कभी उनके नेता आपके यहाँ शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जिस पार्टी का हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का वजूद ही नहीं है, आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष हमारी पार्टी में चला गया, जिस पार्टी के प्रमुख लोग पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गए, उनके बारे में आप बात कर रहे हैं। जब वो एग्जिस्टेंस में आएंगे, जब वो यहाँ पे को काम करेंगे, जब उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के ऊपर लोग कुछ देखेंगे, तब मैं बात करूँगा। आज की तारीख में इस पहाड़ी राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी के पैर लगने संभव नहीं है। उनकी जो नीतियाँ हैं सर फ्री देने की, उनकी नीतियों पर क्या कहेंगे आप? हर पार्टी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार के काम करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप फ्री वाले विषय पर बोल रहे हैं वो उनका अपना होगा। हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार के निर्णय लेती है, हम उन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आपकी पार्टी में सर उनकी राह पर जाती नज़र आ रही है। पहले 60 यूनिट फ्री बिजली, अब महिलाओं को फ्री 50% कटौती की है किराए में, क्योंकि दिल्ली में अब फ्री है महिलाओं के लिए। तो कितना तर्कसंगत है सर कर्ज में डूबे प्रदेश का और आपका HRTC पहले से ही घाटे में है? हम आप पार्टी का अनुसरण नहीं करते हैं, हम गरीब गुरबत गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं। हम इनकम टैक्स पेयर को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दे रहे। जिसके घर में 60 यूनिट से कम बिजली जलेगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उस घर की स्थिति क्या होगी। इसलिए हमने उनको राहत दी है, ना कि ये कोई एक बराबरी की एग्जाम्पल हमने फिट करने की कोशिश की है। महिलाओं के प्रति अगर मान सम्मान आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने दिया है तो इसमें कोई आप पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हम मानवीय दृष्टिकोण से काम करते हैं, जो हमें लगता है उसके ऊपर काम किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सर चुनावी साल में फैसला लिया गया है और HRTC घाटे में चुनावी साल में ऐसे ही फैसले लिए जाते हैं। सर मनोज सिसोदिया का कहना है कि लगभग 1000 नए लोग जो है वो आम आदमी पार्टी में आने वाले हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेता जो है वो मंत्री, वो भी उनके साथ मिलने वाले हैं। क्या मैं सामने खड़ा हूँ, मैं तो जा नहीं रहा। और बाकी जिस दिन उनका कार्यक्रम होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा सच्चाई कितनी। सर आपके विधानसभा में देखा जाए तो कुछ जो संघ के लोग हैं सक्रिय हैं और जो टिकट की भाजपा से मांग कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? कोई बुरी बात नहीं है, टिकट मांगना चाहिए। लोकतंत्र में टिकट मांगने का हर किसी को हक है। 75वें हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। देश की आज़ादी के ठीक 8 माह बाद 15 अप्रैल 1948 को हमारा ये खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश 30 छोटी छोटी पहाड़ी रियासतों के विलय से केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। ये दिवस
हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियां, वीर जवानों की शौर्य गाथा और राज्य को निरंतर विकास पथ पर आगे ले जाने में प्रदेशवासियों की कड़ी मेहनत का पर्व है। भाई और बहनों, गठन के समय हिमाचल प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और संसाधनों की कमी के कारण प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाना एक बड़ी चुनौती थी। पेयजल, बिजली, सड़क तथा शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थानों जैसे मूलभूत सुविधाएं नाम मात्र थी, लेकिन प्रदेश के मेहनती और ईमानदार लोगों ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए हिमाचल प्रदेश को एक खुशहाल राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य के गठन के बाद हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए और आज ये प्रदेश केवल पहाड़ी राज्य ही नहीं बल्कि देश के बड़े राज्यों के लिए भी विकास का मॉडल बना है। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, पावर सरप्लस राज्य का दर्जा, पर्यटन विकास, बागवानी और कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि, साक्षरता दर में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त करना, गांव-गांव तक सड़क और घर-घर तक पानी और बिजली की सुविधा जैसे अनेक मानक हैं जो राज्य की प्रगति को दर्शाते हैं। इस पावन अवसर पर हम हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार तथा समय समय पर प्रदेश को नेतृत्व करने वाले सभी मुख्यमंत्रियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पहाड़ी प्रदेश के विकास और इसकी अलग पहचान बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी आभारी हैं, जिन्होंने प्रदेश के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज जारी किया जो यहाँ औद्योगिक विकास में मील पत्थर साबित हुआ। उन्हीं के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी प्रदेश के लिए वरदान सिद्ध हुई, जिसके अंतर्गत गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछा है। भाई और बहनों, हमारी सरकार ने सत्ता का भागों संभालते ही भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को अपना नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाकर लोगों से किए सभी वादों को ही पूरा नहीं किया, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कई नई योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ कर जन कल्याण की दिशा में भी काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल को विकास के शिखर की ओर ले जाने का प्रयास किया है। प्रदेश सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन सुनिश्चित बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने अपने पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में बिना किसी आयु सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वालों की आयु 80 वर्ष से घटाकर 70